हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति सहानी। वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे बच्चों, हमने मैट्रिसेस के कल 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी, वो भी PYQ से रिलेटेड। आज भी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे कल तो इजी टाइप के थे, कुछ यहाँ पर मॉडरेट इजी मतलब मिक्स सारे क्वेश्चन यहाँ पर आज हम कराएंगे। सबसे पहले मैं कुछ बताने वाली हूँ अपने बैच के बारे में। हम यहाँ पर मैथ्स डोमेन में पढ़ेंगे। मैथ्स डोमेन में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कोर मैथमेटिक्स, ठीक है, और उसके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारा जो एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च हुआ है हमारे चैनल के थ्रू, या हमारे क्या कहते हैं मोबाइल ऐप पे आपको मिल जाएगा टारगेट गुरुकुल के। तो वहाँ पर एक आपका बैच हुआ आरंभ हुआ है, उसका नाम है आरंभ, ठीक है। तो आरंभ बैच में आप जुड़ सकते हो और अपने तैयारी को एक वन डायरेक्शन दे सकते हो। और देखो बच्चों, हमारा जो बैच है उसकी खासियत क्या है। सबसे पहले हम अपने बैच में क्या क्या देंगे। सबसे पहले आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, थ्योरी क्लासेस, और ये बेसिक कंसेप्ट के साथ मिलेंगी चैप्टर वाइज। हम एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, मीन्स हमारा जब ये थ्योरी एक चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, चैप्टर जब आपका कंप्लीट होता है तो हम उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा वो हमारे क्या कहते हैं जो क्वेश्चन आते हैं सीयूटी से रिलेटेड वो सारे रहेंगे। और हम यहाँ पर रेफरेंस पे क्या लेके चलेंगे, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के हर टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका पेपर बनता है, जिसमें 70 से 80% आपका जो होता है एनसीईआरटी से ही बनता है, बुक 1 एंड बुक 2 से। और उसमें क्या होता है, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर भी होता है, एनसीईआरटी को लेके चलेंगे हम लोग प्लस एग्जाम्पलर, ठीक है। एग्जाम्पलर लेंगे, दोनों के क्वेश्चन को भी करेंगे, हर एक टॉपिक को करेंगे। जैसे यहाँ पर 70 से 80% बताया गया है, जो 20% एक्स्ट्रा वाले टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको अपने क्लास में दूंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको इतना करने के बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपको PDF दिए जाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देन उसके बाद आपको अपने तैयारी को, अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे करोगे, मॉक टेस्ट देकर। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग सारी चीज अवेलेबल रहेंगे। और हाँ, जब हम मैं पढ़ाती हूँ, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है, जिस PPT से मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको PDF के रूप में, PPT के रूप में मिल जाएगा, और प्लस आपको क्वेश्चन की भी PPT मिल जाएंगी। और ये हमारी रणनीति ऐसी है कि बच्चा 0 लेवल से पढ़ना यहाँ स्टार्ट करेगा और पूरा हाई लेवल तक जाएगा। हमारे क्लास की यही, हमारे बैच की यही खासियत, आपको हर एक क्लास वहाँ पर मिल जाएंगे, लाइक मैथ्स डोमेन, क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, GT से रिलेटेड, एवरीथिंग वहाँ पर सारे कुछ अवेलेबल है। और ये क्लासेस तब तक रहेंगे जब तक आपका एग्जाम ओवर नहीं हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बीच बीच में बताती मैं रहूँगी। और आज हम जैसे कल 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट में जो भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आएंगे उसको भी समझाती चलूंगी। और कोशिश करना कि हमारे जो क्लासेस, मैंने मैट्रिसेस फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया है। क्यों मैट्रिसेस लिया, अलजेब्रा का 2 पार्ट होता है, आपको पता है अलजेब्रा है ना, मैंने अलजेब्रा का ही पार्ट स्टार्ट किया है। आपके 2 पार्ट को पहले कवर करूंगी, जिसमें मैट्रिक्स होंगे और डिटर्मिनेंट होंगे, ठीक है। आपके डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर होंगे, 2 चैप्टर होंगे। इसमें ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक बताया जाता है, ठीक है। और इससे कितने क्वेश्चन आने की संभावना होती है, अब तक जो भी 22-23 आपके जो 22 और 23 से के पेपर हुए, जितने शिफ्ट हैं उसमें से 6 to 8 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। मीन्स डैट आपका 30 to 40 मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हो सबसे इजी टॉपिक को। अब मैट्रिक्स आप पढ़ लेते हो तो इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होते हैं, आप मैट्रिक्स की सहायता से आराम से सॉल्व कर सकते हो। मीन्स इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ाऊँ और फिर कैलकुलस स्टार्ट करूँगी। तो बच्चों, हमें PYQ जैसे सबसे पहले, जैसे यहाँ पर मैंने प्रीवियस में लिया था, यहाँ पर आपको PYQ भी प्रैक्टिस होगा। और किसका किसका होगा, 2 ही बार हुआ है, तो 22 और 23 का PYQ भी होगा, और क्या कहते हैं आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है।
और देखो यहाँ पर इसमें तो ये 2 चैप्टर पहले कंप्लीट करेंगे। मैट्रिसेस मैंने 1 चैप्टर कंप्लीट करा दिया, अभी कोई देरी नहीं है, आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और क्या कहते हैं सारी चीज़ों को पढ़ लो और आपको वहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सारे। और क्या कहते हैं बच्चों, इसके बाद मैं डिटरमिनेंट स्टार्ट करने वाली हूँ कल से। और देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ गए, इसको मैं इरेज करती हूँ, फिर क्वेश्चन को बताती हूँ। मीन्स डैट आप क्या कहते हैं डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स से आप 40 मार्क्स अपना आराम से ला सकते हो। मीन्स डैट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कंसेप्ट अगर समझ आ गया ना तो आप उसमें 100% ला सकते हो, 100, 98 ऐसे। तो आप सोच लो कि अगर हमारे 200 में से 190 प्लस नंबर आ जाए तो अच्छी बात है ना, हमारे सीयूटी एग्जाम को क्वालिफाई करने में और आसानी होगी। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हमारे सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है, सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका हमारा जो कोई मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और वो 0 के इक्वल होता है तो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ये आप जानते ही हो। ठीक, तो फिर दिया है कि एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालेंगे, कोई मैट्रिक्स है ए, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा। आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई हैं, तो क्या है पहले प्रॉपर्टीज में ही देखते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज है इक्वल टू, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो क्या होगा ये एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर प्री वाला मल्टीप्लिकेशन हुआ है और यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे डिटरमिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एन जैसे मैंने एन ऑर्डर लिया है, मीन्स डैट की ये आपका क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ पर देखो बच्चों, जब ये कंडीशन हमें यहाँ पर दे दिया है कि इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा। 0 में जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, अगर हम इसे मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें ऑल एलिमेंट्स 0 होंगे। मीन्स इसको O से रिप्रेजेंट करेंगे, यही हमारा नल मैट्रिक्स होता है या 0 मैट्रिक्स होता है। तो हमारे ऑप्शन में चेक करो क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर नल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मीन्स डैट सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद रही तो ये आप कितने सेकेंड में क्वेश्चन कर सकते हो, विद इन 5 सेकेंड में कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको मिलेंगे, शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे हमारे क्लासेस में। अब देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है, ये फंक्शन के रूप में दिया है और उस फंक्शन के रूप में ही आपका क्या होगा आंसर होगा। सबसे पहले हम इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट चेक करते हैं। मीन्स ए का डिटरमिनेंट आपका हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम एंड इसको हाइड करेंगे, इस वाले का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और cos x लिख देंगे, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं एक ब्रैकेट में तो हमें बाहर रख देते हैं और वो पॉजिटिव में रहता है। तो ये cos x का इससे मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करने वाली बच्चों, क्योंकि मैंने अपने क्या कहते हैं चैप्टर वाइज जब मैंने कराया था टॉपिक्स को उसमें भी समझाया था, कल मैंने कराया था तो बहुत डिटेल्स में ही समझाया था, आज मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगी। आपको भी ऐसे ही क्या करना होगा, प्रैक्टिस के थ्रू डायरेक्ट करने की कोशिश करना होगा। तो यहाँ पर cos x हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो सेकेंड वाला जो कॉलम और फर्स्ट वाले रो को हाइड करोगे तो sin x मीन्स माइनस में रहेगा, क्यों, हमारा सेकेंड वाला माइनस में रहता है। इसको हाइड करोगे और इसको हाइड करोगे, जैसे मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, फर्स्ट वाले को, सेकेंड वाले को जब हाइड करोगे, ये जब सेकेंड वाले को हाइड करोगे फर्स्ट वाले को, तो आपको ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो 0 माइनस sin x। अब देखो थर्ड वाला 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा 0 होगा, ये ब्रैकेट वाला भी 0 हो जाएगा। तो ये सब स्किप करते चलना। कैलकुलेशन को सॉर्ट करने का क्या कहते हैं तरीका देखो कि कैसे हम कैलकुलेशन को सॉर्ट करेंगे। और एग्जाम के आपको ऐसे क्या कहते हैं सीक्वेंस में नहीं वहाँ पर करना है। जब आपका जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कोशिश करना है कि हम अपने कैलकुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पर cos स्क्वायर x हो गया प्लस माइनस sin x प्लस sin स्क्वायर x। आपको पता है कि हम cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है और ये नॉट इक्वल टू 0 है। मीन्स डैट ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है और ये हमारे इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा, मीन्स इन्वर्टिबल होगा। तो अब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या कहते हैं, क्या करना होगा, एडजेक्टिव निकालना होगा। तो एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। और वो कैसे निकालेंगे, इसका आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने समझाया था। यहाँ पर मैं जो शॉर्ट ट्रिक है वो निकाल के दिखाती हूँ। हम पहले क्या करते हैं, पहले हम देखो आप लोग 12th क्लास में कैसे पढ़ते थे, कोफैक्टर निकालते थे, इसको ट्रांसपोज करते थे, फिर प्लस माइनस
साइन चेंज करते थे। हमें यहाँ पर एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ कि आप तो 1 मिनट, एक या विद इन 1 सेकेंड में कर सकते हो, और ना तो आपको ट्रांसपोज करने की जरूरत है, ना तो वहाँ साइन चेंज करने की जरूरत है, और ना ही मतलब क्या कहते हैं कोफैक्टर निकालने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेकेंड कॉलम का ये लेते हैं, सेकेंड वाला एलिमेंट लेकर उसको पकड़ते हैं और क्या cos x लिखते हैं। हम कैसे ले जाएंगे इसको, इस फॉर्म को ले जाकर ऐसे लिखते हैं, मीन्स cos x 0 sin x cos x। तो cos x sin x ये मैंने क्या कहते हैं अपने प्रीवियस क्लास में समझाया था, तो उसको ध्यान देना, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ। cos x 0 sin, यहाँ पे 0 होगा, sin x 0 sin x, एंड फिर से वही आ जाएगा cos x 0 sin x cos x। यहाँ थोड़ा छोटा लिखती हूँ शायद दिखे ना, cos x sin x 0 sin x cos x, ठीक है। देन ये आपका ये वाला लेंगे, ठीक है, थर्ड कॉलम 0 1 0 0। देन उसके बाद sin x माइनस sin x 0 cos x माइनस sin x, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाले रो को क्या करेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, 0 sin x cos x। अब देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप एडजॉइंट ऑफ a निकाल सकते हो, और उसको क्या करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर वैल्यू 1 है, मीन्स डिवाइड करोगे तो वही माइनस इनवर्स के ए इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो हम जो ये 2 रो है ना, उस रो को मल्टीप्लाई करके एक रो के सारे एलिमेंट निकाल सकते हैं, मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 0 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वही हो जाएगा cos x, मीन्स यहाँ पर cos x होगा। देन इसका 0, अब देखो यहाँ पर 0 है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स होगा। देन इसका मल्टीप्लाई 0 0, मीन्स यहाँ 0 हो जाएगा। फिर ये वाला लेंगे 0 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, डायरेक्ट साइन एक्स लिख दो। फिर यहाँ से cos x और 0 cos x। अब देखो यहाँ 0 0, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0, देन इसका 0, फिर यहाँ से 0 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। अभी देखो cos स्क्वायर x और ये माइनस है बेटा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मीन्स cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x मीन्स 1, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। और ये इनवर्स के ही इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड, आपको फॉर्मूला पता ही होगा ए इनवर्स का, कि आपका ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब हम एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा, मीन्स डैट कि हमारा ये इनवर्स के इक्वल होगा। तो हमारा इनवर्स निकल गया। इनवर्स निकलने के बाद देखो ये हमारा इनवर्स जब निकला ए इनवर्स, ठीक है, तो ये हमारे किसके इक्वल आया, तो यहाँ पर देखो साइन कुछ चेंज होंगे, यहाँ से आप साइन देख सकते हो, माइनस में ही चेंजिंग है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा f माइनस एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला सी वाला। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 मैट्रिक्सेस दिए हैं, बी मैट्रिक्स सच डैट बी स्क्वायर बी, मतलब एक कंडीशन दे दिया गया है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू आई माइनस बी। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला है, आप तो ए स्क्वायर निकालना है, ए चेक करना है, मीन्स ए स्क्वायर निकालोगे और एक क्या निकालोगे, ए बी या बी ए निकाल लोगे, 2 कंडीशन आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर दो, मीन्स डैट फर्स्ट वाले कंडीशन को ले लो। देखो मैं साइड लिख दे रही हूँ, ये बी स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू बी, इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये हमारा ए इज इक्वल टू आई माइनस बी। हम दोनों का स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर देते हैं, तो माइनस बी 2 बार होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर मीन्स आई, ऐसे करके मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और 2b जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, जैसे माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो माइनस 2b को मैं 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और हमारा क्या था, प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर। अब देखोगे हमारा कंडीशन दिया कि बी स्क्वायर इक्वल टू बी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बी लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। और आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को हम जब क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, मीन्स ये भी बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा।
यहाँ से देखो 2b कट हो गया और i माइनस बी, ये हमारे किसके इक्वल है, ये हमारे a के इक्वल है, मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो हमको नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, अगर ये करेक्ट है तो ये तो करेक्ट शायद ही हो सकता है। अब देखो हम ए भी निकालना है, तो हमें यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे ये वाला है a माइनस ए इज इक्वल टू आई माइनस बी, हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट करो, या तो आप देखो यहाँ पर क्या है, हम डायरेक्ट b कर सकते हैं। तो हम जब यहाँ से b का मल्टीप्लाई करते हैं तो b a यहाँ पर माइनस, अब देखो b का जब करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट या तो a से कर दो, a का ही करो, ठीक है। हम a भी पहले निकालते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, a माइनस है, ठीक है, और यह आपका a, ठीक है। समझ लो हमने पोस्ट वाला किया है। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर आ गया आपका, यहाँ पर b का करो बच्चों, b, a नहीं, हमको a भी चाहिए ना, तो a b आई बी माइनस बी स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। ए बी आ गया, देखो ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, आई बी मीन्स आपका क्या आ गया b, और आपका ये b इसके इक्वल है, तो ये 0 आ गया, मीन्स ए बी किया तो 0 आया, नल मैट्रिक्स आया। अब बी ए भी करेंगे तो वही आएगा, मीन्स डेट ये भी सेटिस्फाई करा, ये भी, मीन्स हमारा ये वाला आंसर सही होगा, नॉट करेक्ट है ये। अब देखो यहाँ पर है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ n, और देन द वैल्यू ऑफ, अब एडजॉइंट का एक बस डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आप प्रॉपर्टीज दे सकते हो कि आपका a, ये प्रॉपर्टीज मैं बता रही हूँ एडजॉइंट की, a एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, या आप वो कर लो इक्वल टू, ठीक है। देखो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, और ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो मैं पहले बताई थी। इसी तरीके से और भी होता है कि जैसे ये एडजॉइंट ऑफ ए होता है, यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए लिख रही हूँ, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब 0 के इक्वल होगा, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर ये होगा आपका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ -2a, यही आपका होता है जब हमारा नॉन मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अगर आपका ये मैट्रिक्स क्या कहते हैं 0 के इक्वल होगा तो वो नल मैट्रिक्स आएगा, मीन्स डैट ये वाला पार्ट आपका नल मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, और एक ये वाला पार्ट होता है बच्चों ए पे -1, ठीक है, ये हमारा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने क्लास में बताया है आपको। तो यहाँ पर देखो हमें क्या बताया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n-2। इस पे मैंने बेस्ट क्वेश्चन कराया है, मुझे लगता है कि मैं जब क्लास के दौरान कराया था क्वेश्चन, आपको मिल जाएंगे वहाँ पर लास्ट क्लास में, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और ये आपके इक्वल होगा, ये कब होगा जब इसका नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। यहाँ पर छुटा था नॉन सिंगुलर, इसमें नहीं था। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये आप लोग को करना है, बस मैं इसको तरीके को समझाऊंगी। यहाँ पर क्या है, दो मैट्रिक्स का इक्वेशन में दिया है, जैसे 3a - 2b 2a - c। जब हमको ऐसे कोई इक्वेशन देता है ना, आप क्या करते हो, a - b दे दे या a + b दे दे, समझ लो ये 2 है या 3 है। जब हम इसकी किसी एक की वैल्यू पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम प्लस करेंगे, अगर प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 2a = क्या आएगा 5 आएगा। इसी तरीके से a = 5/2, सेम यही प्रोसेस यहाँ करना, लेकिन यहाँ से पहले यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यही काम यहाँ पर करना है। जैसे हम लोग पिछले क्या करते हैं, अपने प्रीवियस क्लास में किए होंगे, बहुत जब छोटे क्लास में रहे होंगे 7-8 में, तो हमको इस मैट्रिक्स को जैसे 2a - b है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स डैट यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। ये 2 है ना, 8 - 10
और -2, यहाँ से हमको क्या आ जाएगा 4a माइनस 2b, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 16 माइनस 20 माइनस 4, तो ये तो हमारा निकल गया और हमें पहले दिया है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे ना बच्चों, तो हमारे क्या है a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी तो हमको पूछा क्या है, a की वैल्यू पूछा है, तो बस इसको आप लोग क्या करोगे, इससे माइनस कर दोगे और हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये प्रैक्टिस करना। आप देखो यहाँ पर क्या है कि हमें कोई ए बी 2 मैट्रिसेस दिए हैं और उसका यहाँ पर ए बी बी होगा बच्चों, ठीक है, छूट गया है, तो ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर b की वैल्यू दी है, यहाँ पर a की वैल्यू दी है, और हमें पूछा क्या है, हमें फाइंड आउट करना है a² प्लस b²। ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन है कि क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर b का मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो यहाँ पर a का करेंगे, यहाँ पर b का करेंगे, और दोनों a² और प्लस b² निकाल कर ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर b² मतलब b का मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट लिख देती हूँ, और यहाँ पर b a b, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए बी को एक साथ ले लेंगे, बी ए को एक साथ ले लेंगे एक ब्रैकेट में, और ये b है b², ठीक है। यहाँ पर आपको ए बी मीन्स ए से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें a चाहिए, ठीक है, a² चाहिए, तो ये ए बी को एक साथ ले लोगे और ये a है a²। अब देखो बच्चों बी ए किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो ये ए बी आया, ए बी अब b², और यहाँ पर क्या है आपका ए बी किसके इक्वल है, b के, तो बी ए इज इक्वल टू a²। तो हमें a² और प्लस b के क्या b² की वैल्यू निकल गई है। अब यहाँ पर रखेंगे और आंसर निकाल देंगे, तो हमारा क्या आया, ए बी आपका यहाँ पर बी ए, पहले a² की वैल्यू रखेंगे, बी ए प्लस ए बी, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, बी ए की वैल्यू a है और ए बी की वैल्यू b है, मीन्स हमारा क्या आंसर आया, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो a प्लस बी आया, मीन्स सी ऑप्शन आपका सही है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन है जो मैं खुद आपको क्या करते हैं करने के लिए दूंगी। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 मैट्रिसेस दिए हैं ए बी, दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a दिया है b दिया, हमें a भी निकालना है, मीन्स हमको मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, देखना यही वाला आंसर आएगा शायद, और फिर मल्टीप्लाई करके चेक करना कि कौन सा आएगा, तो आप ये कर सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। अब देखो यहाँ पर 4 कंडीशन दिए हुए हैं, आपका इन वॉलेटरी मैट्रिक्स एंड सेकेंड ऑर्थोगोनल, थर्ड इज नीलपोटेंट, एंड फोर्थ इज आपका आइडमपोटेंट। देखो बच्चों हम क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट रहेगा वो क्लियर करते चलेंगे, और उस पॉइंट को आप लोग कहीं नोट डाउन कर लेना है कि हाँ ये कंडीशन हमको याद रखना है। देखो इन आपका जैसे ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है, हम किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, या ट्रांसपोज के उसे क्या कहते हैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये तो कंडीशन याद रखना। देन नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका कोई भी यहाँ पर जो k है, वेयर k इज अ पॉजिटिव लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा और करने पर पावर करने पर 0 आ जाएगा, तो ये हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या रहेगा, एग्जाम जैसे कि कंडीशन रहेगा। और आइडमपोटेंट मैट्रिक्स के लिए होता है कि कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर जब करते हैं तो वही मैट्रिक्स फिर से दोबारा आ जाता है। एंड देन और इनवॉलेटरी मैट्रिक्स के लिए हमेशा स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये 4 कंडीशन है। अब देख लो हमें क्या दिया, ये 4 कंडीशन को नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो ये इरेज करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है एक मैट्रिक्स दे दिया है, 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है। अब हम इसको क्या करना है, या तो आप पहले इस वाले कंडीशन को फॉलो कर लेते हैं, हो सके इसी से आंसर जाए, अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो हम स्क्वायर करेंगे। अब हम ट्रांसपोज यहीं पर बता देती हूँ, नहीं इरेज करूंगी। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा जो रो रहेगा कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम जो रहेगा रो में चेंज हो जाएगा। मीन्स दैट आपका cos x
मैं डायरेक्ट ए डैश लिख रही हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा, देखो ये फंक्शन के रूप में दिया है, एंड साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इससे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, मीन्स डैट आपको ए डैश ए करना है, ए डैश लिख दिया और ए डैश, चलो आ गया तो बता ही देती हूँ, साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम होता है, इसका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, मीन्स डैट क्या आएगा 1 आएगा। कैसे हुआ है, कॉस का कॉस से, साइन का साइन से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो वो 1 के इक्वल आ गया। फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस, अब देखो यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लिकेशन इधर से होगा, कॉस साइन थीटा साइन माइनस, हाँ साइन कॉस थीटा, प्लस में रहेगा माइनस हो जाएगा, मीन्स कट जाएगी वैल्यू और 0 आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, आप लोग एक बार कर लेना अच्छे से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, मीन्स ये 1 के इक्वल आएगा। अब देख रहे हो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, इज इक्वल टू ये आता है, ठीक है। तो ये इसको 1 को फॉलो करता है, इस वाले को कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो यहाँ हमारा क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, कि इस वाले कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है, इस वाले को, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, और भी चीज़ों को लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लेके देख लेना कि इक्वल आएगा तो होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये ऑर्थोगोनल ही होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, इनवर्स निकालना है। अब 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, उस 2 पॉइंट को नोट कर लो। फर्स्ट पॉइंट इज आपका इंटरचेंज द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, डायगोनल, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल डायगोनल तभी होगा जब हमारा ये A11, A22, A23 ये वाली जब मीन्स डैट कोई एक हमारा आई जे के फॉर्म में और I इज इक्वल टू जे होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स हो जाएगा। ये हम प्रीवियस क्लास में सारी चीज़ें समझा चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता के चलेंगे। और सेकेंड पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, 2/2 की मैट्रिक्स निकालने के लिए मैं बता रही हूँ, डायरेक्ट मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए तब आप डिटरमिनेंट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो हमारा इनवर्स निकलेगा। आपको चेंज द साइन ऑफ अदर डायगोनल मीन्स ये तो आपका क्या हो गया, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ये दोनों अदर डायगोनल हो गए, अदर डायगोनल। ये 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखना एडजॉइंट निकालने के लिए, वो भी किसका, 2/2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए होगा। तो बच्चों यहाँ पर जैसे एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालें तो हमारा क्या आएगा, 3/1 एक में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -8, ये तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। हम डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, कैसे होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे -3 और 8 2 जा 16 मीन्स -13। अब देखो इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अब डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं। ये क्या हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, 3 - 16 -13 मीन्स -13 से डिवाइड होगा। अब देखो -13 एक ही जगह है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। और हम जब ये हमको पता है कि ये क्या कहते हैं, हम 2 पॉइंट इंटरचेंज कर देंगे, हमने यहाँ इंटरचेंज किया, साइन को इन्वर्स किया, तो डायरेक्ट ये विदिन 5 सेकेंड में नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ऐसे ही सेट किया जाता है बच्चों कि आप कुछ क्वेश्चन को 10 से 15 सेकेंड या 5 सेकेंड में कर लो, और कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो टाइम बचता है ना हमारे कुछ क्वेश्चन से, वो उस पे दो, जैसे इनवर्स निकालना या लाइक मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट होते हैं, उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो इस क्वेश्चन को तुम विदिन 10 सेकेंड में कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 3/3 की मैट्रिक्स है, मीन्स n की वैल्यू यहाँ पर 3 दी है, ठीक है, 3 दी है, 3×3 है, मीन्स आप डायरेक्ट 3 भी बोल सकते हो। एंड आपका क्या है, वैल्यू ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, हमें एक कंडीशन पता रहना चाहिए, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ
क्या कहते हैं, ए के n-1 के इक्वल होता है। हमें ए की वैल्यू दी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दी है 5 है, और हमें n की वैल्यू दी है, मीन्स डैट 3 - 1, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। कोई टाइम लगा? नहीं लगा, 25 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स अब देखो यहाँ पर दिया है कि ए है मैट्रिक्स, वो क्या है आपकी सिमेट्रिक भी है और इसकी सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक मीन्स आपका ए है, ये AIJ, ठीक है, इसके एलिमेंट में। अब देखो सिमेट्रिक के ये क्या कंडीशन है कि जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, मीन्स इसके एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, तो वो इसके इक्वल आएगा। तो हम डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं या तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि हमें यहीं से प्रूफ करना है कुछ, इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, इसको नहीं लिखा है, तो बात समझो। अब देखो बच्चों, इसकी सिमेट्रिक, ये तो सिमेट्रिक का कंडीशन है, ये आपके सिमेट्रिक का ठीक है, और फिर इसकी सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है, इसकी सिमेट्रिक का कंडीशन आपका होता है कि AIJ जब इंटरचेंज करते तो माइनस में आता है। तो क्या है, यहाँ पर JI की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं और यहाँ पर IJ लिख सकते हैं और माइनस में। ठीक है, AIJ इज इक्वल टू माइनस IJ। ठीक है, तो ये जब इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा 2IJ, ये क्या होगा 0 होगा, AIJ की वैल्यू 0 होगी, मीन्स डैट ये एक नल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर देखो जीरो मैट्रिक्स को ये नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आसानी से हो गया ना, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, 1 मिनट तो लग ही नहीं रहा है आपको, 30 सेकेंड 10 सेकेंड ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि मुझे समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन आपको करने में टाइम नहीं लगेगा अगर एक बार आप समझ गए। देखो अभी पीछे मैंने बताया ऑर्थोगोनल का कंडीशन, और यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया गया, और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सेट टू बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कब होगा, जब उसके ट्रांसपोज किसके इक्वल, ट्रांसपोज से जब उस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 मत जानना कि 1 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, या तो इस तरीके से ए ट्रांसपोज टी भी लिखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन, ये ऑर्थोगोनल का क्या कहते हैं कंडीशन है, हमेशा याद रखना। तो कुछ टाइम लगा, विद इन 5 सेकंड के अंदर करके तुम निकल लोगे दूसरे क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो a⁵ निकालना है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, आपको देख रहे हो डायगोनल पे ये चाहो तो स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स प्लस स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सेम नंबर होते हैं, तो वही कंडीशन है। यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3। हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, a⁴ करते तो ये है, a⁴ करेंगे तो जाहिर सी बात है यही चेंज होगा, यही वैल्यू चेंज होगी, 0 0 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 पे 2 का पावर 0 0 0। जैसे यहाँ पर a² लिया है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर में डायगोनल के ही एलिमेंट चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 0 3²। जब इसी तरीके से आप क्यूब करोगे तो ये क्यूब होता जाएगा। आपको एक चीज और मैंने बताया था, डायगोनल स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो भी ध्यान रखना। अब यहाँ से a⁴ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मीन्स a³ a⁴ करेंगे तो 3 का क्यूब 3⁴। तो इसी तरीके से a⁵ हमको निकालना है तो हम केवल a⁵ निकालेंगे। 3⁵ और सारे एलिमेंट क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा है बच्चों, आ गया, चलो आ जाओ। 3⁵ 0 0, फिर यहाँ पर 5 0 0 0 3⁵। देखो हम यहाँ से क्या, हमारा आंसर किस में दिया है, आंसर चेक करोगे किस में दिया है, ए के फॉर्म में दिया है, मीन्स हम यहाँ हमको क्या लाना है, ये लाना है आपको। ठीक है, अब ये लाना है तो हमें क्या करना है, 3⁴ को कॉमन करना है और हमारा क्या आ जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3। मीन्स ये हमारे एक इक्वल है 3⁴ a। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 23 3 जा क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, 81a। ये आपका आंसर आ जाएगा a⁵ का आ गया। तो ये आपका ये वाला आंसर सही है, बी वाला। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया है 2×2 का, x एंड y कोई वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x y की। अब एक कंडीशन दिया है a², ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगी और ये आप करोगे, ya माइनस xi, i की वैल्यू यहाँ 2×2 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1। ठीक है, और x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x 0 0 x हो जाएगा।
और यहाँ पर a की जो मल्टीप्लाई होगा 3x और 3y, चलो बता ही देती हूँ। और देखो थोड़ा सा बताऊंगी, हिंट दूंगी, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3y, y, 7y और 5y, ठीक है। ये माइनस में है, चाहो तो पहले इसको माइनस कर लो, माइनस करोगे तो कुछ इक्वेशन बनेगा, और ए स्क्वायर मीन्स 2/2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल के दोनों वैल्यू को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। मीन्स ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट रहेगा उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल होगा जब कोई एलिमेंट आएगा ए स्क्वायर का, और इस तरीके से आप दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। आई होप ये सब आप लोग कर सकते हो, मुझे लगता है कर लोगे, क्योंकि इतना चीज़ें मैंने बता दी है। जो बच्चे मेरे पेड क्लास वाले हो तो आसानी से कर लेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यूमेट्री। अब जब स्क्यूमेट्री का मैंने डेफिनेशन बताया था तो ही उसी जगह मैंने इस चीज़ को समझा दिया था। जब हमारा क्या होता है, स्क्यूमेट्री का कंडीशन होता है आई जे, कोई मैट्रिक्स है जे आई इक्वल होता है माइनस के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा, ये पीछे भी अभी बताया है जस्ट। अब ये फॉर आई जे के लिए होता है, फॉर वैल्यू ऑफ आई जे, ठीक है। हम जब आई इज इक्वल टू जे कर देते हैं तो हमारा आई जे और ये आई जे, ठीक है, माइनस में जब ये आएगा तो 2 आई जे, और ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आई आई है, ठीक है, वैल्यू तो वैल्यू आई है तो आई आई हो जाएगा। यहाँ पर तुम लोग कर लोगे, वैल्यू को ऐसे नहीं लिखोगे, यहाँ पर आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, तो यहाँ पर ये आई है बच्चों, ठीक है, ए आई आई 2 ए आई हो जाएगा, 0 मीन्स से आई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई आई की मतलब कि दोनों 1 1 2 2 3 3 4 4 मीन्स एन एन, ठीक है, तो ये 0 के इक्वल होगी, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका 0, बहुत आसान था ना, अब डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई एक वैल्यू दी है, यहाँ पर भी एक कंडीशन आपको अप्लाई करना है, उस चीज को मैं लिख दूंगी। यहाँ पर देखो आपकी एक मैट्रिक्स दी है, ए इज इक्वल टू 3/3 की मैट्रिक्स दी है, ठीक है, मतलब ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। हमें उसके कुछ एलिमेंट दिए हैं, A1 1 2 A1 2 5, मतलब फर्स्ट रो की एलिमेंट दिए हैं, और A1 3 -2। अब उसे क्या क्या को फैक्टर दे दिए हैं, को फैक्टर की वैल्यू दी है, क्या दी है, A1 1 5 A1 2 4 A1 3 4, ठीक है। हमें कंडीशन निकालना है कि देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसका क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो हमारे सम ऑफ क्या कहते हैं आपके एलिमेंट, ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट या सम ऑफ एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम, रो या कॉलम, देखो, और उसके क्या होता है, एंड क्या मल्टीप्लाई करोगे, एंड मल्टीप्लाई दी corresponding their corresponding cofactor, by their corresponding cofactor मीन्स डेट, इसका क्या मतलब है आप डायरेक्ट ये समझो, इस लैंग्वेज को छोड़ दो। अब A11 की मल्टीप्लाई A11 से होगी, अब प्लस हो जाएगी, A12 की मल्टीप्लाई A12 से होगी, अब प्लस हो जाएगी, A1 आपका A13 है और A13 मीन्स आपका देखो 2 से 5 का मल्टीप्लाई प्लस 5 का मल्टीप्लाई 4 से एंड -2 का मल्टीप्लाई 4 से। वैल्यू एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ -2 एक ही जगह है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 और 20 30 एंड 30 में से आपका 8 जाएगा तो 22 आएगा आंसर, ठीक है, तो आपका 22 बी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, और प्रॉपर्टीज मैंने हर चीज़ों की बताई है। जैसे यहाँ पर आपका ट्रांसपोज प्रॉपर्टी की है, ठीक है, तो जब हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके कैसे इक्वल होता है, ए बी का जब हम पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा बी डैश मीन्स ट्रांसपोज इक्वल होगा। क्या ये ऑप्शन सही होगा, नहीं सही होगा, मीन्स डैट ये आपका गलत है। हम जब इनवर्स का भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ये ट्रांसपोज की है, ये इनवर्स की है, -1 ए इनवर्स, ठीक है। अब ये a प्लस बी, यहाँ पर पूछा क्या है,
कौन सा सत्य है, ठीक है। कौन, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि इसके इक्वल होगा। अब a प्लस बी, हम प्लस वाले में जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो a प्लस और b प्लस के इक्वल होता है, मीन्स ये वाला सही होगा और ये वाला तो बिल्कुल सही नहीं होता है, नॉट इक्वल होता है। इनवर्स के प्रॉपर्टी से मैंने बताया, नॉट इक्वल टू a इनवर्स प्लस b इनवर्स, ठीक है। तो हमारा कौन सा वाला सही हुआ, बी वाला ऑप्शन। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि कंसीडर द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर दिया है कि आपका कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस आई जे। जब इसका स्क्वायर करते हैं कोई मैट्रिक्स में, तो ए है ये और ये माइनस ए है, और इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज का होगा, रुक जाओ इसको अच्छे से लिखती हूँ। ए ये आएगा, तो आपका ए आई जे वाला, या तो आप ए लिखो जे आई, क्योंकि हम ए को कर रहे हैं ना कन्वर्ट, जे है, ठीक है, माइनस आई जे। अब इसका स्क्वायर करोगे ना बच्चों तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा, क्योंकि जब दोनों तरफ का वो स्क्वायरिंग करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट वाला सही है। एंड ट्रेस ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ एन, और क्या कहते हैं, ऑड ऑर्डर ऑफ ए ऑलवेज जीरो। देखो आपको यहाँ पर दो चीजें मिल गई। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था स्क्यू सिमेट्रिक के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अगर कोई यहाँ पर a11, a12, a13, a22, a22, आपका a21 होगा यहाँ बच्चों, ठीक है, a23 और a31, a32, a33। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही मतलब स्टार्टिंग की क्लासों में बताया था, ट्रेस वो होता है जो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इसको क्या इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मींस ट्रेस क्या होगा, ये सारे डायगोनल के एलिमेंट्स के क्या होंगे, सम के इक्वल होंगे। अच्छा जीरो जीरो का सम करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही ना आएगा, तो ऑलवेज जीरो दिया है ना, तो मीन्स ये जीरो आएगा। तो क्या ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये स्टेटमेंट, तो सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन्स डैट कि आपका ये दोनों सही होगा, ठीक है, दोनों ये बोथ आर, ठीक है, आपका 1 और 2। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर पहले ए स्क्वायर निकालोगे, कोई ए मैट्रिक्स दे दिया है 1 - 3 2k, यहाँ पर ए निकालोगे, ए स्क्वायर निकालोगे, फिर -4a निकालोगे, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन करके अब 10i है, मीन्स 2/2 मैट्रिक्स का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे और सबको इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पूछा क्या है, आपकी k की वैल्यू पूछी है और ये इक्वल टू क्या है, a के इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। देन इसके बाद देखो ये वाली मैं बता देती हूँ, आपको कोई एक मैट्रिक्स है 3/3 की मैट्रिक्स है। अब देखो कोई भी 3/3 की मैट्रिक्स है, अब यहाँ कंडीशन दिया है जो आई जे है, दिख रही है ना, अब देखो आई है वो अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आई जे 1 कब होगा, जब आई जे की वैल्यू नॉट इक्वल होगी, और 0 कब होगा, आई जे की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक मैट्रिक्स बना सकते हो 3/3 की, ए की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हो। 1 कब होगा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0 होगी, ठीक है, क्योंकि आपका i = j वाली 0 होगी, यहाँ पर 1 होगी, 1 होगी, 1 होगी, 1 होगी, 1 होगी, 1 होगी, मीन्स ये मैट्रिक्स हमको मिलेगा। अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो किसके बराबर आएगा, स्क्वायर करोगे मीन्स डैट इसका एक बार मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं मल्टीप्लाई करके 0 1 1 1 0, चाहो तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ लेकिन तुम लोग को समझाना है ना, तो 0 1 1 1 0 1 1 1 0। देखो मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट करूँगी इससे, इसका मल्टीप्लाई, ये वाला 0 हो जाएगा, ये 1 1 1 2 2 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगी तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 1, ये 1 आएगा, ये इससे 0, ये इससे 0 और ये इससे 1, इसका करूँगी तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा और ये 0 हो जाएगा, मीन्स 1 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगी तो 0 0 1 1 आएगा, ठीक है। अब फिर इसका एक बार आप लोग खुद भी मल्टीप्लाई करना, मैं डायरेक्ट करती जा रही हूँ, 0 0 1। अब इसका मल्टीप्लाई करूँगी तो 1, ये 0 1 मीन्स 2 आएगा, मीन्स जो हमें लगता है ये वाले एलिमेंट 0 मतलब कि 2 आएंगे, ठीक है। अब फिर इससे करूँगी थर्ड वाले का 1 0 0 1, ठीक है। फिर इससे मल्टीप्लाई इससे करूँगी तो 0 1 0 1, ठीक है। अब इसका फिर से करूँगी तो 1 0
आपका ये 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1 1 प्लस 2 और 0। देखो आपके क्या एलिमेंट चेंज हो गए, बस यही एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। तो मीन्स डैट कि आपके ये किसके इक्वल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर निकाला है ना तो ये ए के इक्वल नहीं हो रहा है, ये हमारा क्या था, ये था, और इसके इक्वल भी नहीं हो रहा है, और नल मैट्रिक्स भी नहीं आ रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं आ रहे हैं, तो मीन्स नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, देन बच्चों इसके बाद अब देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मीन्स डैट कि वो दोनों हमारे क्या होंगे, आपके इनवर्स होंगे। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स है। अब देन विच द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, क्या नॉट करेक्ट, अभी पीछे भी बताया था। हमेशा देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए इसके माइनस के इक्वल होता है, डेल ऑफ ए चाहे तो माइनस इनवर्स एक बार निकालो या डेल करके इनवर्स निकालो, वही होगा। अब ये कंडीशन भी पीछे मैंने बताया है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला कंडीशन भी मैंने बताया था। ये क्या है, नॉट इक्वल होता है, नॉट इक्वल होगा तभी सही होगा, इक्वल है तो नहीं सही होगा। तो मीन्स डैट ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, मीन्स नॉट करेक्ट पूछा है तो ये वाला आपका आंसर आपका ऑप्शन सही होगा, मीन्स नॉट करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला। अब देखो बच्चों आ जाओ, इसमें क्या करना है, कोई मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई करना भी, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, पहले चेक करोगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ये 1 2 3 रो 3/1 की मैट्रिक्स है और ये 1/3 की मैट्रिक्स, मतलब 3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी आपको। मीन्स इसमें 3 एलिमेंट्स और 3 क्या कहते हैं 3 रो एंड 3 कॉलम होंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे और देखोगे किसके इक्वल आता है, ये आप लोग करोगे। ओके, देन इसके बाद देखो आप एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये दे दिया तो कंफ्यूज मत होना इससे, ये आयोटा की वैल्यू दी, आपको जानते हो आई इज इक्वल टू -1 होती है, ये वैल्यू पुट करने के लिए दिया है कि जब आप इसका क्या करोगे, इनवर्स निकालोगे, 2/2 की मैट्रिक्स है, जब इसका इनवर्स निकालोगे, देखो 2/2 की मैट्रिक्स है, बस उन दोनों को चेंज कर दो, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल को चेंज। अब डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल को, जब ये एलिमेंट्स को, एंगल नहीं सॉरी, एलिमेंट्स को जब चेंज करोगे तो वहाँ पर जो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो यहाँ पर देखो बच्चों माइनस में आएगा। ठीक है, एक बार करना इसको, यहाँ पर इनवर्स करना और ये दोनों चेंज होगा, मीन्स यहाँ पर आपका निगेटिव वाला आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है। देखो निगेटिव और पॉजिटिव इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, मीन्स इन दोनों, ये भी आ रहा है, इन तीनों ऑप्शन में से कोई सही होगा, ये तो होगा ही नहीं होगा। और फिर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखोगे, वहाँ पर माइनस था प्लस और ये माइनस था, और फिर एक बार डिटरमिनेंट निकालोगे, फिर चेक करोगे कि क्या कौन सा डिटरमिनेंट सही होता है, मतलब कौन सा है, तो ऑप्शन से पता ही चल जाएगा। आप जब डिटरमिनेंट निकालोगे उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 4 - 3i और 4 + 3i। ठीक है, और क्या होगा -i -i। ठीक है, और जब i यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वही चीज दिया है कि -i की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर लोगे और डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पर क्या है, आपको पहले ए बी का मल्टीप्लाई करना है, ये भी क्या 1/2 की मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या है 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स दी है और 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी, और जब मल्टीप्लाई कर लोगे देन उसके बाद कोई एक निकलेगा ना, समझ लो सी मान लो, फिर उसी का इन्वर्स कर देना। इन्वर्स का आपको पता ही है कि दोनों का क्या करोगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करोगे और अदर डायगोनल के साइन को चेंज करोगे और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे, हो गया, इन्वर्स निकल गया। देन इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर इनवर्स पहले निकाल लो, ठीक है, और 90 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या आएगा, अब देखो इनवर्स डायरेक्ट में लिख रही हूँ, 2 - -2 और ये मॉड कर रही हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालती हूँ और 15 आपका 15 लिख दी हूँ, मीन्स -4 - 15 मीन्स आपका -19 आएगा। ठीक है, अब तो ये आ गया। अब उसका हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल एलिमेंट्स को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, 2 - 2 और ये 2 और ये 3 आपका 5 में, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, -19 से। अब देखो यहाँ पर -19 से डिवाइड करोगे और हमको निकालना क्या है बच्चों। अब देखो ये ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूज मत होना।
इनवर्स की वैल्यू आपकी आएगी, आपको देखो -19 है और ये वाली वैल्यू -2, -3, -5 और 2। अब इसका हम ये वैल्यू पुट करना, 19 ए इनवर्स मीन्स 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 अपॉन -19 और ये 2 -3 -5 और 2। अब देखो ये तो कट गया, ये क्या कहते हैं माइनस, ये रहेगा बच्चों, बाहर माइनस रहेगा, ये 19 कट जाएगा और समझ लो ये माइनस, ये आएगा -2 -3 -5 और 2। अब देखो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या आएगा, मैं ये थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा 2 3 5 -2। अब देखो किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे ए के इक्वल नहीं आ रहा है क्या, तो हमारे किसके इक्वल होगा, डी वाले के। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इधर आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका इक्वल निकाल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ए के इक्वल आएगा। ट्रांसपोज निकाल कर दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करोगे, कंपेयर कर दोगे, कुछ इक्वेशन ऐसे आएंगे, एक्स वाई की वैल्यू आराम से आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखना, इसको सॉल्व करना और हाँ एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है 3x + y। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर निकाल, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैं बता देती हूँ। ट्रेस अभी पीछे बताया कि जब हम पहले ए का है, पहले ए की वैल्यू दी है cos nx, ठीक है, hx है ये, ठीक है hx है बच्चों, और sin hx और माइनस sin hx, h आ गया तो घबराना मत, डायरेक्ट ऐसे लिख देना। हम ए स्क्वायर निकालेंगे मल्टीप्लाई करके एंड देन, और फिर उसके बाद उसके जो ये एलिमेंट है ना प्रिंसिपल डायगोनल वाले को, वही ऐड कर देंगे, वही आपका ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। बस क्या करना है, ट्रेस ऑफ ए के लिए, स्क्वायर के लिए क्या करोगे, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स है ए बी, यहाँ पर देखो यहाँ पर आयोटा है बच्चों, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये याद रखना। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में कहीं आएगा, ये वैल्यू पुट कर देना और दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे तो देखो इन्वर्टिबल मीन्स इन्वर्स निकलता है इसका, कि यूनिट मैट्रिक्स निकलता है या डायगोनल मैट्रिक्स निकलता है या नल मैट्रिक्स निकलता है। तो आप चेक कर लेना और कोई भी ऑप्शन जो सही होगा सही कर लेना। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, हमें दो मैट्रिक्स दी गई, ए बी की वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। फिर आपका आ गया 2a निकालना है, इनवर्स दिया है आपका, यहाँ से 2a निकालना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू है यहाँ से एडजॉइंट ऑफ a निकाल लोगे और इसके बाद उस वैल्यू को कर लोगे। और फिर यहाँ से देखो, हाँ इनवर्स वाले में ये होता है बच्चों, ये वाला कंडीशन याद रखना, माइनस वाला होता है, ठीक है बता रही हूँ, ये वाला हो गया। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्या करोगे 2 5 2, पहले एडजॉइंट निकालने के लिए -1 -3, ठीक है, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्ट किया है। एंड फिर क्या करोगे, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए से निकाल कर डिवाइड कर दोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 5 2 10 -3 मीन्स 7, 1/7 ये आएगा। देखो ये कहाँ दिख रहा है आपको, इस वाले में दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें आगे भी क्वेश्चन है, मीन्स आपसे आपके क्या कहते हैं टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, और क्या कहते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स निकालना, डायगोनल मैट्रिक्स से, मतलब ऐसे बहुत से तमाम क्वेश्चन है जो आपको आगे करना है, ठीक है। और ये आपके पॉइंट ऑफ क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना। और ये PDF हमारे क्या कहते हैं ऐप पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको सही लगी होंगी और प्रैक्टिस करते रहना। और जब भी मेरे क्लास में पढ़ने आया करो तो प्रीवियस क्लास को देख लिया करो, ताकि क्या करोगे, जब प्रीवियस क्लास को देखे रहोगे तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा और क्वेश्चन जल्दी लगेंगे आप लोग से। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।